पुंछ वाले तो अगर दिल खुद बड़ा करते तो वो खुद ही अगर वॉलंटरली कहते 2-2 साल में चला जाऊंगा तो ये सारा प्रेशर ही जो हेल्थ मेडिकल एजुकेशन पे है ये खुद ही डाउन हो जाता है। और यहाँ का आप लोग कोई नहीं मानता रहेगा तो पब्लिक सर्विस कमीशन में 4 डॉक्टरों के अपॉइंटमेंट आर्डर निकले डिफरेंट डिपार्टमेंट में, एक ने भी ज्वाइन किया पीएससी के थ्रू, परमानेंट नौकरी। अच्छा नहीं किया, नहीं ज्वाइन ही नहीं किया सर। अच्छा 4 नौकरी ज्वाइन किया। तो इसका हल कैसे निकलेगा? इसका हल एक ही है कि ट्रांसफर पॉलिसी चलो सर 10 सवाल की अपनी करा लेंगे, बाकी 90 जिनकी नहीं सवाल डॉक्टर साहब ने कह दिया तो हम लोगों ने कोई कमेंट किया इस पर, फिर आज ही से कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे, इसलिए ये मामला बाद में इस पर करेंगे। लेकिन ये है कि यहाँ फैकल्टी किस तरीके से हो सके गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ देखना चाहिए। कोई भी या सैलरी देने पड़ेंगे या सैलरी पैकेज बढ़ाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना, इंसेंटिव देना पड़ेगा। 50,000 का सैलरी ज्यादा कर दे रहा है, वो इंसेंटिव दे रहा है। फिर तो आपको डोडा में दे रहे हैं सर, उस पैटर्न पे यहाँ मिलना चाहिए। नहीं ठीक है, रेगुलर फैकल्टी को ठीक है, ऑलरेडी उनको पूरे कॉलेज को ही जो फैकल्टी है सब फैकल्टी को इंसेंटिव ऑन द पैटर्न ऑफ डोडा कॉलेज नहीं डोडा में ऐसा मैं जो है वही चाहता था। तो इसलिए अब आपका जो ये हॉस्टल वगैरह की या यहाँ के सवरेज के बगैर जो आपका कंस्ट्रक्शन का काम है मेडिकल कॉलेज का या हॉस्पिटल का वो मोस्टली हो गया सर। इसे मोस्टली बिल्डिंग्स जो हैं 90 बच्चों के जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कमी है, लेकिन पेशेंट्स वाला मामला एटलीस्ट उसके लिए अस्पताल बन गया है 98%, 2% जो बिजली पानी का। हाँ वो दूसरी बात है, लेकिन वो ये बिल्डिंग जब आप सर एक मैंने ट्रांसफर हो जाएगी, जो आपके हैंड ओवर अगर हो जाएगी तो फिर आपका वहाँ मामला ज्यादा बेहतर हो जाएगा। सर एक मैं तो डॉक्टरों के रेजिडेंट्स कहाँ हैं? ये सर नॉन गैस्ट्रिक का यहाँ है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर क्वार्टर्स हैं इसी कॉम्प्लेक्स में। हाँ मैं भी यहाँ क्वार्टर में रह रहा हूँ, तो प्रिंसिपल का यहाँ पे चलो अच्छी बात है, इनकी लोकेशन तो ठीक है, कम से कम दूसरों को वॉक करने का कहते हैं, खुद सर यहाँ जा सकते हैं, देख सकते हैं। सर एक में इसमें ऐड करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री क्रिटिकल केयर यूनिट एक प्रोजेक्ट आया था लास्ट ईयर, 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो रजौरी को हम सैंक्शन हमने करवाया, उसमें 50 बेडेड क्रिटिकल यूनिट बनेंगे। वो ख्योरा में हमारे काम शुरू हो गया, जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है उसकी बैक साइड पे दिया है, वहाँ पे इमरजेंसी बनेगी 50 बेड की, इक्विपमेंट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, पैसा भी वो देगी, और वो काम चल रहा है। मुझे लगता है आने वाले 1.5 साल में वो मेन हॉस्पिटल के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो दैट विल बी अगेन बड़ी अचीवमेंट है, दैट विल बी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्सीलेंट ही है। तो वो किस जगह है? चाइल्ड हॉस्पिटल जो पुराना। हाँ सर किस जगह है? पुराना हॉस्पिटल सर, ओल्ड हॉस्पिटल सीएमओ का दफ्तर होता था सर, उसकी मैं मुझे पता नहीं सर उसकी मैं स्टोरी बताता हूँ। जब ये मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बना तो वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खाली कर दिया गया, और तब की सरकार ने ये कहा कि इसको हम मैटरनल एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बना देंगे। तब सर कोविड आ गया एकदम, वो बिल्डिंग खाली थी, तो कोविड के जो टेस्ट की दवाइयाँ दूसरी जो जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन ने की थी, उनको जगह नहीं थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तब की उन्होंने कहा इधर डाल दो दवाइयाँ, ठीक है। कोविड चलता गया, फिर डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस वाला आया, मेरे पास जगह नहीं है, उधर डाल दिया। आयुष वाला है, जगह नहीं है, उनको भी उधर डाल दिया। इसी तरह एक NGO आई कि मैंने डी एडिक्शन सेंटर चलाना है, उसको भी डाल दिया। फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर आया कि मंजा कोट की दवाइयाँ रखने की जगह नहीं है, उसको भी उस बिल्डिंग में डाल दिया। अब वो बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय 5 डिफरेंट। अब मैंने चिट्ठी लिखी है हफ्ता पहले, मैडम आई थी, मैडम आई थी, उन्होंने भी कहा था कि इसको खाली करवाओ। तो वहाँ पे अगर वो बनेगा मैटरनिटी हॉस्पिटल तो ब्यूटीफुल बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, तो इस पर लोड कम हो जाएगा बहुत ज्यादा सर। वैसे भी काफी जैसे आपने कहा तो मैं भी उस सिलसिले में चिट्ठी लिखूंगा उनको, आपके लिए कॉपी कर दूंगा, तो सर आपकी भी रेफरेंस देते मैं आपको उसकी कॉपी करूँगा। तो आपकी जो ये मेडिसिन हैं उसकी सप्लाई जो आपको है इस साल की पूरी पेशेंट्स को दे रहे हैं? पीछे कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले कुछ इरेटिक सप्लाई होगी थी, वो उनको शायद सप्लाई कॉर्पोरेशन पीछे से देता। फिर अब जो है बिल्कुल रेगुलर है, और हमारा जो स्टोर हाउस है वो जवाहर नगर में है, वेयर हाउस। और अब इमरजेंसी में आम लोगों की बड़ी शिकायत थी
कि वो दवाई नहीं मिलती है, इंजेक्शन पेंटॉप नहीं मिलता है, उसको फिर सर हमने और मेडिकल स्टूडेंट ने खुद अपने कंट्रोल में ले लिया है। रोज शाम को हमें वहाँ से व्हाट्सएप आता है जो इंचार्ज है कि हमें व्हाट्सएप करो कौन सी दवाइयाँ हैं, और हमारे नोटिस में डेली आता है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि कम से कम इमरजेंसी में किसी दवाई की कमी ना हो। अदरवाइज इस वक्त सप्लाई कॉर्पोरेशन इतनी दवाइयाँ भेजी है कि मुझे नहीं लगता कि दवाई की प्रैक्टिकली कोई कमी होनी चाहिए हॉस्पिटल में, कोई कमी नहीं है। अब बीच में शिकायत आती है कि बाहर से लोग आते हैं, पर्ची खींच के ले जाते हैं, टूर्स आते हैं, बाहर से टेस्ट करवाते हैं। हम उनके पीछे हमने कई बार पकड़ के पुलिस के हवाले भी किया, तो पुलिस भी किस सेक्शन में डाले, उसका सेक्शन कोई नहीं, वो दिन भर बिठाते हैं, शाम को भेज देते हैं, वो फिर अगली बार आ जाते हैं। तो ये एक न्यूसेंस है रजौरी में कि जो टाउट्स घूमते हैं, पर्ची ले जाते हैं। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई है, हमारी तरफ से सर पूरी, हमारी तरफ से पीछे खराबी आई थी तो, लेकिन हमने उसको रेक्टिफाई कर दिया। शायद स्टोर आपका जो है वो जवाहर नगर में, वहाँ से कैरी करने के लिए हॉस्पिटल में आपके पास कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं है? तो अब सर हमने उसका सोल्यूशन निकाला। मैंने HOD की मीटिंग बिठाई थी और उसमें मिनट्स ऑफ मीटिंग में पास करा दिया कि जो HDF हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड है, दवाइयाँ लाना वो तो हॉस्पिटल का काम है, तो पिकनिक में तो गाड़ी भेज नहीं रहे, तो उसमें हमने पास करा था कि HDF से वो पैसे देके वहाँ से गाड़ी भेजिए। वो डॉक्टर शमी आपको दिया था ना, आप शिफ्ट कर रहे हैं ना HDF। और एक MLA साहब, आपने एक बार मुझे फोन किया था कि सुप्रिंटेंडेंट को कोई परचेज करने की पावर नहीं, या साबुन भी नहीं वो तो आपका कर रिस्ट्रिक्शन मामला है, नहीं वो दे दिया, वो भी नहीं वो हमारा मामला है नहीं, वो हमने इनको दे दिया है, क्लियर ऑर्डर भी कर दिया कि NHM जो ऑपरेट कर रहे हैं तो वो ठीक, वो आपका है। मैं अगर कोई खामखा में आपसे सवाल पूछूं या आपका या वक्त या मुझे किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये आपके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ये पता होना चाहिए कि दवाइयाँ हैं हॉस्पिटल में तो वो गरीब लोगों को मिले। हमारी प्रायोरिटी ये है कि वो उनको मिलनी चाहिए, बस उससे बड़े कोई मेरे सामने मसला नहीं है। उस चीज़ का सबने ध्यान रखना है कि वो जिनके लिए हैं उनको मिले, उनको पहुँचे। BPL और उनको गरीब लोगों को, जहाँ वो गरीब ही आते हैं उनको वहाँ वो चीज़ जो है वो मिले, उसके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। टेस्ट कराने के लिए आते हैं तो उसमें उनको बाहर में जाना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाए दवाई तो मिलती है। वही मैं भी कहता हूँ, हमारी प्रायोरिटी भी वही है, उतनी ही हमारी प्रायोरिटी भी है। तो अब कमी होने के बावजूद भी आप लोग डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं, लेकिन आपने और मेहनत करनी है, आप ही गवर्नमेंट की इमेज को भी बरकरार रखना है। तो मेरे से भी लोगों को एक्सपेक्टेशन है, मेरी भी रखनी है इमेज, तो आपने ही करना है। और हम भी यही चाहते हैं कि आपके साथ हमारे किसी उस मामले पे ताल्लुकात ख़राब ना हो जहाँ लोगों का मामला हो, जहाँ पेशेंट केयर का मामला हो। ऐसे तो लोग कहाँ, मैं कहूँगा कि वो सबसे खुश हो सकते हैं, मेरे से खुश हो सकते हैं या आपसे खुश हो सकते हैं, लेकिन इतना मुझे यकीन है कि आप मुझे कोई ऐसा मौका नहीं देंगे, स्पेसिफिक ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं होगी जहां आप की वजह से कोई मामला जो है वो लापरवाही से, कोताही से, इंटेंशनली तो आदमी वैसे करता नहीं है, लेकिन फिर भी पेशा आपका ऐसा है कि केयरफुल तो रहने की ज़रूरत है। जगह भी ऐसी है, मसले भी ऐसे ही हैं, आपकी प्रॉब्लम भी है, लोगों की भी है। तो मेरी भी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप बड़े केयरफुल इस मामले में रहा करें, जितना हो सके आपने खिदमत करनी है। तो अल्लाह के बाद लोगों का भरोसा भी डॉक्टर पे ही होता है, तो डॉक्टर ने भी उसी चीज़ को देख के आगे बढ़ना है। तो मैं भी चाहता था कि मैं इस कॉलेज के लिए अपने MP फंड से कुछ कंट्रीब्यूट करूं, तो मैं दे दूंगा इन दी फर्स्ट इंस्टेंस 1 करोड़ रुपए सराय के लिए, जो आते हैं ये पेशेंट कोई गरीब हो या उसके अटेंडेंट्स, वो एक अच्छी चीज़ जो है वो बन जाएगी, बजाय उसके हम किसी को 10 दें, 50 दें, 20 दें। तो ये फ़ायदा जो है ये डायरेक्टली दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों को पहुंचेगा। तो सुब्रमण्यम साहब से मैं कहूँगा कि वो लेट के बारे में हमारी मदद करें, हम आपकी उस 10 कनाल में करेंगे, आप इसमें करें, तो मैं वो चिट्ठी भी भेजूँगा। बाकी भी कोई जो मेरे एज MP मेरा कहीं भी रोल बनेगा
आप मुझे कह सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मेरा आपसे वादा है कि जो यहाँ पे आपकी के लोग हैं, इनके इंसेंटिव का मामला हो, नई रिक्रूट का मामला हो, जो प्रॉपर फोरम हैं, मैं आपका केस स्ट्रांगली प्लीड जरूर करूँगा। मेरा ये फर्ज बनता है। तो आपसे भी यही समझता रखूँगा कि यहाँ के लोगों को एक बेहतर सहूलियत मिले। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा टाइम भी नहीं